हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सप्ताह 22 की पूरी वर्कशीट को हल करने का, जो कि हमारी कक्षा 2 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वर्कशीट को हल करने से। मापन है इसमें आयतन और समय, सप्ताह के दिन। तो हमें देखना है इसमें सप्ताह के दिनों को मुख्यतः बताया गया है। जैसे हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब क्या लिखे हुए हैं? तो हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सभी को पता है 7 दिन होते हैं। 7 दिन कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो कितने दिन होते हैं बच्चों? हमारे 7 दिन होते हैं सप्ताह में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये हमारे सप्ताह के दिन हो जाते हैं। तो सप्ताह के ये दिन अब हमें इन खाली स्थान तालिकाओं में भरने हैं। देखिए, तो देख लेते हैं। तो ऊपर से दी गई तालिका देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सप्ताह के दिनों में सभी नामों का सामान्य हिस्सा क्या होता है? देखिए, सभी में लास्ट में क्या आता है? वार, 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 वार और वार। सबकी समानता क्या हो गई कि सबके दिन के बाद लास्ट में क्या आता है? वार आता है ना। और सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? सोमवार। देखिए, यहाँ पे चार्ट में दिया भी गया है। सबसे पहले सोमवार आता है। फिर सप्ताह का आखिरी दिन क्या है? देखिए, अब इस तरफ आप बढ़ते हुए जाएंगे तो ये रविवार लास्ट में आता है। सप्ताह का अंतिम दिन क्या है आपका? रविवार है। तो समझ लिया आपने। एक बार फिर से देख लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये हमारे सप्ताह के 7 दिन हो गए। अब बढ़ते हैं हम इसी के अगले प्रश्न की ओर कि सप्ताह के दिन का पूरा नाम उसके संक्षिप्त रूप के साथ मिलाएं। आपके लिए उदाहरण दिया गया है। जैसे सोमवार को मिलाया है सोम से, मतलब ये पूरा बड़ा लिखा है। इसी को हम शॉर्ट में या छोटे से रूप में क्या लिख सकते हैं? मंगलवार को मंगल लिख सकते हैं, बुधवार को बुध लिख सकते हैं, गुरुवार को गुरु, शुक्रवार को शुक्र, शनिवार को शनि, रविवार को रवि लिख सकते हैं, है ना। ये आपको भी समझ में आ गया होगा इसकी कैसे जोड़ी बनाई गई है। चलिए वर्कशीट नंबर 148 को हल कर लेते हैं। वर्कशीट नंबर 148 में क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार फिर से लिखा हुआ है। उपयुक्त चार्ट को देखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आएगा? देखिए, अब शुक्रवार यहाँ पर कहाँ पे लिखा हुआ है? शुक्रवार शुक्रवार लिखा है यहाँ पर। शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार आता है। तो ये यहाँ पे हमने शनिवार लिख दिया। बुधवार के पहले कौन सा दिन आता है? तो बुधवार के पहले देखिए, ये बुधवार है। बुधवार के पहले क्या आता है? मंगलवार आता है। फिर उसके बाद रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा? तो रविवार के बाद देखिए, रविवार यहाँ समाप्त हो जाता है। तो फिर कहाँ से शुरू हो जाता है? सोमवार से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सोमवार लिख दिया। तो आप समझ पाए होंगे, ये चार्ट बना हुआ है। तो कौन सा दिन उसके पहले या बाद में आता है तो समझना बहुत आसान हो जाता है। अब देख लेते हैं। कल का मतलब होता है पहले, आज का मतलब होता है वर्तमान, और कल एक होता है उसको वो कहते हैं बाद में, है ना। एक कल होता है पहले, एक कल होता है बाद, और बीच वाला बचता है आज अर्थात वर्तमान। ठीक है, वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है उसको हम बोल देते हैं वर्तमान। अब देखिए, ये जो गुरुवार है, हमें ऐसा मानना है कि मान लीजिए कहानी है कि गुरुवार का दिन है आज, तो वो गुरुवार को बोल दिया हमने आज का दिन। बुधवार हो गया उसके पहले वाला कल, और शुक्रवार हो गया उसके आने वाला कल। बाकी के ये दिन लिखे हुए हैं। तो हम इसी के साथ प्रश्नों को हल कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न आ जाता है कि उपयुक्त आंकड़ों को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आज कौन सा दिन है? तो आज मैंने बताया था ना कि कहानी आज शुरू हुई है, मतलब गुरुवार के दिन से शुरू हुई है। तो गुरुवार है हमारा आज का दिन। कल कौन सा दिन था? अब था आ गया, मतलब जो हो गया है हमारा कल, तो था। तो कल कौन सा दिन था? बुधवार था। अब कल कौन सा दिन होगा, मतलब कौन सा दिन आएगा गुरुवार के बाद? तो कौन सा दिन आएगा हमारा? शुक्रवार आएगा। गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार आता है ना। तो ये शुक्रवार लिख दिया। अब परसों कौन सा दिन होगा? मतलब ये आज है हमारा, तो परसों कौन सा? 1 और 2, मतलब ये कल और ये परसों। तो परसों क्या होगा हमारा? शनिवार होगा। परसों कौन सा दिन था? तो अब ये आज है, तो हम अब पीछे जाएंगे ना। तो ये कल और ये परसों वाला कल।
जो हो गया है हमारा परसों वो वाला, तो ये कौन सा आ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। तो आप समझ पाए हैं, ये एक कहानी जैसा आप समझ लीजिए कि एक दिन था, इसको गुरुवार बोला, और उसके आगे के दिन उसके पीछे के दिन हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम वर्कशीट नंबर 149 में। यहाँ पर क्या दिया गया है ये हम जान लेते हैं कि माह की समझ करना है हमें, नाम दिनों की संख्या ऋतु, माह की समझ नाम दिनों की संख्या और ऋतु। आपको अब यहाँ पे क्या देखना है, कैलेंडर देखना है, कितने हमारे महीने होते हैं, कौन कौन सी हमारी ऋतुएं होती हैं, कितने दिन होते हैं और क्या होता है। तो देखिए कैलेंडर है तो कितने महीने होते हैं हमारे पूरे वर्ष भर में, एक वर्ष में हमारे कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कौन कौन से आइए देख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने महीने हो गए हमारे, 12 महीने हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि देखिए जनवरी कितने की होती है, 31 का महीना होता है। फरवरी मुख्यतः 28 या 29 दिनों की होती है। मार्च 31 का होता है। अप्रैल 30 का होता है और मई 31 का होता है और जून 30 का होता है और जुलाई 31 की होती है और अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है और अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, तो नवंबर 30 और दिसंबर 31 का होता है। इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं और कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। फरवरी इकलौता ऐसा महीना है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। तो अब देख लेते हैं हम इन महीनों से जुड़े हुए प्रश्नों को कि कैसे हल करना है। अब आपने ऊपर कैलेंडर देख लिए हैं, अब पता करना है हमें एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 माह होते हैं एक साल में। ठीक है, एक ऐसे महीने किन महीनों में जो 30 दिन के होते हैं, तो मैंने आपको बताया है ऊपर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इन महीनों में कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है यह महीना। अब देख लीजिए प्रश्न है किन महीनों में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इन महीनों में क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी 28 या 29 दिन की होती है। एक साल में कितने दिन होते हैं, देखो इसमें टिक लगाना है आपको, 365 या 100 होते हैं, तो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, 365 दिन हो गए। अब देख लेते हैं हम आगे की वर्कशीट को देख लेते हैं 150 नंबर की। इसमें हमें क्या याद करना है, आयतन और समय, माह की समझ, नाम दिनों की संख्या और ऋतुएं। हमारे देश में ऋतुएं इस प्रकार होती हैं, भारत में हमारे 3 मुख्य मौसम हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, 3 प्रकार के मौसम होते हैं। तो सर्दी में कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, सर्दी किस किस महीने में पड़ती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। गर्मी कौन कौन से महीने में होती है, मार्च, अप्रैल, मई। अब बरसात और मॉनसून ये कितने महीने में होता है, 5 महीने चलता है, देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो देख लिया आपने कि हर महीने में अलग अलग क्या क्या होता है। तो शुरुआत के जैसे मान लें हम, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारी ठंडी होती है, गर्मी कब होती है, बीच में मार्च, अप्रैल, मई में, फिर जून, जुलाई से अक्टूबर तक हमारा क्या होता है, बारिश का मौसम चलता है, जिसको हम मानसून कहते हैं। अब देखिए नीचे चित्रित ऋतु को पहचाने और प्रत्येक चित्र के नीचे सही ऋतु का हमें नाम भी लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऋतु कैसी, बच्चे छाता लेकर घूम रहे हैं, तो छाता कब हम लेकर जाते हैं, बरसात के दिनों में। अब यहाँ पे देखिए सफेद सफेद आपको क्या दिख रही है, बर्फ दिख रही है और सब लोग टोपा पहने हैं, जर्किन पहने हैं, जैकेट पहने हैं। ये कब पहनते हैं, हम सर्दी के दिनों में पहनते हैं। अब गर्मी में देखिए हम पार्क में घूमने जाते हैं, झूला झूलते हैं, सब करते हैं, हवा का आनंद उठाते हैं, तो वो कौन सा समय होता है, गर्मी का दिन होता है, क्योंकि गर्मी में ही हम घूमते फिरते हैं, ठंडियों में तो हम ज़्यादा नहीं घूम पाते क्योंकि ठंड होती है। ठीक है, चलिए अब वर्कशीट नंबर 151 को हल करते हैं। वर्कशीट नंबर 151, इसमें क्या हमें देखना है, चौड़ाई, मोटा, पतला, सबसे छोटा और सबसे पतला। तो मोटा कैसा होता है देख लीजिए आप, इसका ये साइन है, पतले का ये साइन है ना। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे इसको हल करना है। मोटी वस्तु पर नीचे दिए गए घेरे में सही का निशान लगाओ। अब ये किताब एक मोटी एक पतली, अब आपको दिख रहा है कौन सी मोटी, उस पर हम टिक लगा देंगे। ये रस्सी बनी हुई है, इसमें देखो आपको क्या करना है, पतले वस्तु के नीचे घेरा लगाना है। तो ये पतली और एक ये मोटी है, तो पतली वाली पे हम ये टिक लगा देंगे, पतली वाली पे क्या करेंगे, हम टिक लगा देंगे। अब अगले देखते हैं क्या प्रश्न है हमारा अगले में, कि
सबसे मोटी वस्तु पर हमें क्या लगाना है, घेरा लगाना है। तो इन तीनों में सबसे मोटी ये वाली है। सबसे पतले वस्तु नीचे दिए गए घेरे में सही का निशान लगाना है, तो इस पे हम निशान लगा देंगे सबसे पतली वाली पे। अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 152 की ओर। वर्कशीट नंबर 152 में है पिछला ज्ञान, चौड़ाई, दूरी, दूर, पास, सबसे दूर, सबसे पास। इसको देखना है। अभी देखिए घर बना हुआ है, उस प्राणी पर सही का निशान लगाएं जो घर से दूर है। ये घर बना हुआ है, कुत्ता पास में है और बिल्ली क्या है, दूर है, तो यहाँ पे हमने टिक लगा दिया, है ना। पास और दूर हम ऐसे पहचान पाते हैं। अब देख लीजिए उस पक्षी पर हमें निशान लगाना है जो पेड़ के पास है, तो ये वाला पेड़ के पास है। अब हमें क्या करना है, उस खरगोश पर निशान लगाएं जो घर से दूर है। तो अब देखिए घर बना हुआ है, अब खरगोश सबसे दूर कौन सा है, ये वाला, तो सबसे हम देख लेते हैं ये वाला कौन सा खरगोश क्या है, दूर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम कि उस पेड़ पर सही का निशान लगाएं जो लड़के के सबसे पास है, तो लड़का ये बना है। अब इन तीनों में देखिए ये वाला पास है, तो हम इस पे निशान लगा देंगे। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 153। वर्कशीट नंबर 153 में देखिए क्या है, क्रियाकलापों में जल्दी भरने को क्रमानुसार नंबर दीजिए। अब इसमें हमें देखना नंबर भरना है। अब ये देखिए ये वाला सबसे छोटा बर्तन है, ये उससे सबसे बड़ा बर्तन है, ये थोड़ा सा छोटा मतलब छोटे वाले से थोड़ा सा बड़ा बर्तन है। तो सबसे जल्दी कौन सा भरेगा, जो छोटा बर्तन होगा सबसे जल्दी भर जाएगा, तो 1 नंबर हम इसमें देंगे। 2 नंबर उससे थोड़ी बड़े में, सबसे बड़े 3 नंबर में उसको हम नंबर दे देंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं लंबी वस्तु पर घेरा लगाएं। लंबी वस्तु पर क्या लगाना है, हमें घेरा लगाना है। इन दोनों में से लंबी कौन सी वस्तु है, ये बड़ी वाली। इन दोनों में से देख लीजिए कौन सी वस्तु है, ये वाली वस्तु लंबी है। अब देख लेते हैं छोटी वस्तु पर हमें घेरा लगाना है। इन दोनों पेंसिलों में ये वाली छोटी है और इन दोनों कीलों में ये वाली छोटी कील है, तो आप इस पे क्या लगा देंगे, गोला लगाते जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाली वर्कशीट देखते हैं 154 नंबर की। इसमें हमें निम्न ऋतुओं में के लिए महीनों के नाम लिखें। इसमें देखिए महीनों के नाम में सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु, ये हमारी ऋतु है। तो सर्दी हमारी कब आती है, कभी पीछे हमने देखा भी है कि सर्दी कौन कौन से महीने में आती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आती है। गर्मी कब कब आती है, मार्च, अप्रैल, मई में आती है। अब वर्षा कब आती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन सब ऋतुओं में हमारी क्या आती है, गर्मी या वर्षा ऋतुएं आती हैं अलग अलग महीनों में, तो ये आपको याद होने चाहिए। सबसे भारी वस्तु पर सही का निशान लगाना है। अब इन चारों में सबसे भारी बस है, इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। पेड़ के पास जो जंतु है उस पर सही का निशान लगाए, तो पेड़ के पास कौन है, बंदर बैठा हुआ है, उस पर आपने क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो हमने ये भी सीख लिया। अब ये वाली, इसी के साथ ये वाली वर्कशीट हमारी समाप्त होती है, सप्ताह 22 की वर्कशीट, जो कि हमने बहुत अच्छे से हल की। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा आपकी वर्कशीट को भरने में और समझने में। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसी ही वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।